मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि गाता उन कहान स्वामी का। रमिगुण जिणम वीरम अनंत वर्णाण दंसन सहावम वोक्षामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियमसार जी परमागम ग्रंथ है और इसके शुद्ध निश्चय प्राश्चित अधिकार की 114 नंबर की गाथा। इसके अपन ने अन्वयार्थ और गाथा सूत्र पढ़ा था और टीका से अपन आज के स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर है 447। टीका की प्रथम पंक्ति जो उत्थानिका के रूप में है अपन ने कल पढ़ी थी, यहीं से दोबारा पढ़ते हैं। यहाँ इस गाथा में सकल कर्मों को मूल से उखाड़ डालने में समर्थ ऐसा जो निश्चय प्राश्चित ये यहाँ कहने में आया है। इस गाथा में क्या वर्णन करेंगे आचार्य भगवान कि निश्चय प्राश्चित का स्वरूप कहेंगे। सो निश्चय प्राश्चित क्या है? पूर्व की गाथा में बात आ चुकी है कि प्रचुरपने उपयोग का स्वरूप में लीन होना, इसका नाम प्राश्चित है। और यह जो निश्चय प्राश्चित है ये सकल कर्मों को यानी द्रव्य कर्म, नौकर्म, भाव कर्म, ये अधिकार की उत्थानिका में ही आई थी बात, इसको उखाड़ देने में समर्थ है। यानी कि एकमात्र यही विधि है। आत्मा की परिणति में से संयोग तो छोड़ दो, लेकिन परिणति में से सर्व रूपेण अशुद्धता और अल्पता अपूर्णता का नाश करने की एक यही रीति है। क्या? प्रायः चित्त प्रचुरपने उपयोग की स्वरूप में लीनता, उसकी यहाँ चर्चा करते हैं। देखो दो प्रकार यहाँ चर्चा में लिए टीका में। पहले कहते हैं कि क्रोधादिक समस्त मोह राग द्वेष रूप विभाव स्वयं भावों का, इसको ऐसे देखना है ना, विभाव स्वभाव इकट्ठा ना पढ़ना, इसको ऐसे पढ़ना। क्रोधादिक में राग द्वेष सब आ गए तो वो स्वयं टीकाकार मुनिराज फरमाते हैं क्रोधादिक समस्त मोह राग द्वेष सब आ गया ना, शुभ अशुभ राग सब आ गया। तो क्रोधादिक समस्त मोह राग द्वेष रूप विभाव है ये। और कैसे विभाव कहे कि स्वयं भाव, यानी अपने ही भाव रूप है जो विभाव। विभाव स्वभाव नहीं कहा, हाँ, अपने स्वयं भाव माने अपने भावों में वर्तते हुए क्रोधादिक रूप समस्त मोह राग द्वेष रूप भाव, ऐसे हाँ, अपनी पर्याय में है। स्वयकीय, इसमें मूल सूत्र में लिया
क्रोधादि स्वयकीय भाव क्षय प्रवृत्ति भावनायाम, है ना। प्रायश्चित की व्याख्या करते तो कैसा है प्रायश्चित कि क्रोधादि स्वयकीय भावों के क्षय में समर्थ रूप है। तो वे स्वयकीय भाव हैं। बहुत अच्छे से इसमें व्याख्या गुरुदेव श्री ने फरमाई है, अपन देखेंगे। देखो अभी क्या कहा, क्रोधादिक समस्त मोह राग द्वेष रूप विभाव स्वय भाव, यानी अपने बेभाव जो विभाव रूप मोह राग देशादि भाव हैं, उनके क्षय का, उनके नाश का कारणभूत जगत में कौन वस्तु के यह निज कारण परमात्मा, उसके निज कारण परमात्मा के स्वभाव की भावना, ये स्वभाव है। ये अपना त्रिकाली रहने वाला जो मूल स्वभाव है, जो चैतन्य और आनंद स्वभाव है, वो कारण परमात्मा तत्व, ऐसा लिया। इसकी भी अपन अभी विचार करते हैं। देखो हाँ, पर्याय में जो विभाव रूप विकारी भाव है, उसके क्षय का कारण रूप भाव, कारण भूत भाव कौन, कि ये निज कारण परमात्मा, उसके स्वभाव की भावना होते। स्वभाव की भावना माने जैसा यह कारण परमात्मा है, वैसा ही पर्याय में भावना नाम भवन होते, वैसा ही पर्याय में परिणमन होते। उसको क्या कहा, उस परिणमन को क्या कहा, निसर्ग वृत्ति। एक एक शब्द चुन चुन के लिखा गया है टीका में भी। निसर्ग वृत्ति, निसर्ग वृत्ति माने स्वाभाविक परिणमन। निसर्ग शब्द लिया ना, तो स्वाभाविक परिणमन, निसर्ग वृत्ति के कारण, यानी कि स्वाभाविक सहज परिणति होने के कारण इस ही भावना को प्रायश्चित कहने में आया है। किस भावना को, जो स्वरूप के जो निज कारण परमात्मा है, उसके स्वभाव रूप परिणमित स्वाभाविक सहज परिणति रूप वृत्ति को प्रायश्चित कहने में आया है। दोबारा से शब्दों की गंभीरता से भावों की महागंभीरता खड़ी है यहाँ। दोबारा, क्रोधादिक समस्त मोह राग द्वेष रूप विभाव रूपी जो अपने भाव, उनके क्षय का कारणभूत कौन, के निज कारण परमात्मा, उसके स्वभाव की परिणति भावना वह कैसी है कि निसर्ग वृत्ति है, स्वाभाविक सहज परिणति है। इसके कारण उसको प्रायश्चित कहने में आया है। एक व्याख्या तो ये हुई। फिर अथवा लिखा है ना, अथवा माने इसी बात को अन्य रीति से फिर कहते हैं। अब क्या कहते हैं कि परमात्मा के गुणात्मक ऐसा जो शुद्ध अंतः तत्व रूप निज स्वरूप के सहज ज्ञानादिक सहज गुण, उनका चिंतन करना, वह प्रायश्चित है। अब क्या फर्क पड़ गया, अथवा लगाया है तो अथवा लगाने से एक बात तो ये तय है कि जो पहले कही बात उसी की वही बात है, ये दूसरी नहीं है। लेकिन पद्धति और शैली दूसरी है। क्या है, पहले कार्य स्वरूप की तरफ से कहो, मोह राग देश रूप विभाव भावों के क्षय रूपी कार्य, उसको कहते हैं कार्य परमात्मा। समस्त विभावों के क्षय या नाश रूपता का
जो परिणाम या पर्याय या पद रूप भाव है वह क्या कहलाएगा? परमात्मा, अरिहंत सिद्ध। तो वो परमात्मा का जो कार्य रूप भाव है उसकी तरफ से कारणभूत भाव कहें तो ये कारण परमात्मा है। अब दूसरी जो विवक्षा है उसमें कहा कि वह कारण परमात्मा जो समस्त मोह राग देश विभावों के क्षय का कारण भूत है, वह कारण परमात्मा है कैसा? कैसा है? तो कहा कि वह सहज ज्ञानादिक सहज गुणों स्वरूप शुद्ध अंतः तत्व रूप गुणात्मक वस्तु अभेद है। यानी गुणों वाले भेदों की तरफ से अभेद कारण परमात्मा को बताया और उधर कार्य के कारणभूत भाव कारण परमात्मा को बताया। दोनों में कारण परमात्मा में लगे हुए उपयोग को प्रायश्चित कहते हैं। बात इतनी कहना है। दोबारा, प्रायश्चित किसे कहना कि कारण परमात्म तत्व में लगे हुए प्रचुर रूप से उपयोग की वृत्ति को प्रायश्चित कहते हैं। ठीक है। अब ये जो कारण परमात्मा है इसकी व्याख्या दो प्रकार में करी कि एक तो परिपूर्ण साध्य भाव यानी परिपूर्ण निर्मलता ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर्य रूप जो कार्य भाव है उसका कारणभूत यह द्रव्य कारण परमात्मा है ना। क्योंकि ये कारण का परमात्मा और कार्य परमात्मा और कारण शुद्ध पर्याय ये सब इसी ग्रंथ में शैली ली गई है ना। इस पुस्तक का नाम, प्रवचन की पुस्तक का नाम भी कारण कार्य नियम लिया गया। ये शैली ही है इस ग्रंथ की। अब देखो क्या बात कही कि वो जो जिसके आलम्बन में वर्तती हुई, जिस रूप वर्तती हुई, वह जो परिणति प्रायश्चित कही गई वो किस रूप वर्तन है उसका कि वह इस कारण तत्व द्रव्य स्वभाव इसमें लगी हुई है। तो इसमें लगी है इसे दो प्रकार कहा। कार्य की तरफ से कारण परमात्मा कहा और वह कारण परमात्मा कैसा है कि अनंत गुणात्मक अभेद है। तो गुण भेदों की तरफ से अभेद कहा। गुण भेद ना कहे, गुण भेदों के स्वरूप को बताकर उनका अभेद रूप ये कहा। दोबारा देखो, पढ़ो। परमात्मा के गुणात्मक, गुणात्मक तो परमात्मा ये और इसके गुणात्मक भाव, वो गुणात्मक भाव यानी शुद्ध अंतः तत्व रूप। तत्व तो समझते हैं ना, तत्व माने भाव स्वभाव। तो शुद्ध अंतः भाव रूप, शुद्ध अंतः तत्व रूप यह निज स्वरूप कैसा के सहज ज्ञानादिक सहज गुण उनका चिंतन करना। तो सहज ज्ञानादिक गुणों का चिंतन माने ज्ञानादिक अनंत गुणों के एक रूप अभेद स्वरूप का चिंतन नाम उसमें प्रवृत्ति वृत्ति उपयोग की करना, इसका नाम प्रायश्चित है। ये लो, अभी तो प्रायश्चित की व्याख्या यहाँ करी। गुरुदेव का व्याख्यान देखते हैं 448 पेज में, पहला ही पैराग्राफ है। अभी उत्थानिका की चर्चा करी। यहाँ इस गाथा में सकल कर्मों को मूल से उखाड़ देने में समर्थ ल्यो, ठीक। आत्मा कर्म को तो छूता भी नहीं और कर्म और आत्मा के बीच में तो अत्यंत अभाव है। लेकिन ये निमित्त से कथन है। कर्मों को उखाड़ फेंकना, कौन उखाड़े कौन फेंके?
और उनका उखड़ना फेंकना वह उनकी अपनी वृत्ति, अपना कार्य है। अन्य द्रव्य का कार्य अन्य द्रव्य तो कर सकता ही नहीं, लेकिन निमित्त से कथन किया। अपने अधिकार की उत्थानिका में पढ़ा था, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म के संन्यास कर कर्म का कार्य करते हैं। वो तो स्थिति ये है कि यह निष्कर्म स्वरूप, यह जो अपना आत्मा है, इसका आलम्बन लेने से और आलम्बन लेते रहने से निमित्त में रहे हुए संयोग कर्म आदि स्वतः नष्ट हो जाते हैं। यानी संयोग में नहीं रहते, नष्ट होके तो नष्ट तो कोई पदार्थ होता ही नहीं, अकर्म रूप हो जाए। देखो निमित्त से कथन है। अब गुरुदेव का ये थोड़ा वाक्य देखना गंभीर है। किस शैली का कथन है ये ना जाने तो जिनेंद्र परमात्मा की एक भी बात समझ में नहीं आई। ये जानना बहुत आवश्यक है कि कहाँ पर किस शैली से क्या बात कही जा रही है और वहां पर आचार्य परमात्मा क्या सिद्ध करना चाहते हैं। ये पॉइंट यदि अपन ने किसी गाथा की, किसी अधिकार की, किसी श्लोक या टीका की अपन स्वाध्याय करें और अपने को ये पता ही ना हो कि यहाँ सिद्ध क्या करना है, तो आपको, हमको, किसी को कुछ समझ में आने वाला नहीं। तात्पर्य तो समझना पड़ता है ना। तो तात्पर्य कब समझ में आए, तो ये पहले अपने को ख्याल में होना चाहिए कि यहाँ पर जो बात कही जा रही है वो किस बात को सिद्ध करने के लिए कही जा रही है और उसकी यहाँ पर किस शैली का प्रयोग किया गया है। जैसे अभी अपन ने देखा, अभी गुरुदेव श्री का व्याख्यान आएगा तो और स्पष्टता आएगी कि एक तो कहना कारण परमात्मा में लगी हुई वृत्ति निसर्ग प्रवृत्ति या निसर्ग वृत्ति, फिर उसी बात को अथवा कह करके ज्ञानादिक अनंत गुणात्मक जो एक अपना द्रव्य है उसका चिंतन करना, ऐसा कहना। तो पकड़ना पड़े ना क्या शैली है, नहीं तो बात नहीं चलेगी। देखो कर्म है, ये कौन है कि जड़ है। एक परमाणु दूसरे परमाणु को छूता नहीं, तो फिर अरूपी आत्मा कर्म को छुए नहीं और कर्म आत्मा को छूता नहीं। अब ये छूता ही नहीं, इसका नाश करना है। देखो कथन तो ऐसे कहा, पर शैली पकड़ना कि सकल कर्मों को मूल से उखाड़ देने में निमित्त से कथन है। क्यों कि जब अंतरंग परिणति में परिपूर्णता और परिपूर्ण प्रकटता का भाव जो होता है, तब निमित्त में कोई कर्म संयोग में होता नहीं। तो उस बात को बता करके कहा सकल कर्मों को मूल से उखाड़ देने में, मूल से उखाड़ डालने में, अर्थात इसका अंश भी रहता नहीं। समर्थ ऐसा निश्चय प्राश्चित कहने में आया है। आया ना, उसमें आया 79 गाथा प्रवचन सार, जहां अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं कि यह सब वो कर्मों को मैंने जड़ मूल से निकंदन करने के लिए कमर कसी है। जड़ मूल से निकंदन, वही बात यहाँ कहते हैं। तो वो उन्होंने कमर कस के क्या किया था, क्या क्या करने की बात कही, वही निश्चय प्राश्चित, वही बात यहाँ चल रही। देखो ये अगला पैराग्राफ है, इसमें 4 पंक्ति छोड़ के देखना। कोहादि स्वकीय भाव 114 गाथा क्या फरमाते हैं यहाँ आचार्य कुंद भगवान कि जो विकार है ये स्वकीय अपना भाव है। ये जो टीका में
विभाव स्वभाव शब्द डाला ना, वो इसका अर्थ इसमें से निकला या इसका अर्थ वहां उस प्रकार किया। अपन ने पढ़ा था भी टीका में, पहली पंक्ति निकालो जरा, देखो भूलना नहीं चाहिए, अपने को देर लग जाती है ना तो ख्याल से निकल जाती है। टीका की पहली, क्रोधादिक समस्त मोह राग द्वेष रूप विभाव स्वभावों के, तो ये स्वभाव शब्द डाला विभाव के साथ, तो विभाव स्वभाव ये तो विरुद्ध शब्द है कि नहीं है। लेकिन यहां क्या शैली ली, विभाव रूप जो भाव जो कि स्वयं के भाव है, स्वयकीय विभव है ना, इसमें शब्द आया देखो, स्वयकीय भाव जो विकार है ये स्वयकीय, स्वयकीय माने अपने किए हुए, अपना भाव है। क्रोधादि स्वयकीय भाव क्षय प्रवृत्ति भावनायाम, क्रोध आदि स्वयकीय भाव के यानी अपने विभाव भावों के, अपने शब्द लिया। क्रोध, मान, दया, दान, व्रत, भक्ति ये बंध के कारण है तो भी अपने हैं। अपने हैं माने स्वभाव के हैं कि ना, अपनी परिणति में उपजते हुए अपने से उपजे भाव है। लिखा है इसमें, देखो पढ़ो, पोता मां पोते एनो करता छे, अपने में उत्पन्न दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा, काम, क्रोध के परिणाम यह अपने में उपजे हैं, अपने में उपजे हैं, अपने में, और पोतामा यानी अपने में स्वयं इसका करता है। कौन इसका करता है? अभी फिर आगे क्या कहते हैं, यहां एक तरफ तो ऐसा कहें क्रोधादि स्वयकीय भाव, ऊपर जो प्राकृत का शब्द है, कोहादि स्वयकीय भाव, संस्कृत आया क्रोधादि स्वयकीय भाव, हिंदी आया अपने विभाव भाव, आया ना। क्रोधादि, क्रोधादि में क्या क्या लेना अक्षय भाई? दया, दान, व्रत, पूजा, भक्ति, काम, क्रोध, विषय, भोग, वासना। लेकिन मुनिराज के संबंध में काम क्रोध को छोड़ दो, फिर क्या लेना? दया, दान, व्रत, भक्ति, आ गया ना। तो वो किसके भाव हैं? अपने भाव हैं, स्वकीय भाव कहा ना यहां पर। अब कहते हैं यहां एक तरफ ऐसा कहें स्वकीय भाव, और एक तरफ 75 गाथा समय सारजी परमागम में कहते हैं आत्मा अपने स्वभाव में व्यापक होने से स्वभाव का करता है, विभाव का नहीं। तो ये विभाव कहां से आया? तो वहां कहते हैं 75 गाथा में कि विभाव में व्यापक पुद्गल कर्म है, और ये पुद्गल कर्म का व्याप्य है क्रोधादि भाव, दया, दान, व्रत, पूजा सब। मेरा नहीं। ये कौन सी विवक्षा और ये कौन सी विवक्षा? कि देखो यहां पर जो विवक्षा है, दोनों विवक्षाओं में से एक बात यहां खड़ी होती है कि ये क्रोधादि, कल अपन ने बात की थी, क्रोधादि भाव यानी दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा, काम, क्रोध, ये विकार रूप राग द्वेष के परिणाम यदि स्वकीय नहीं है तो इन्हें हटाने मिटाने की जरूरत क्या? और यदि ये स्वभाव में है तो हटाओगे मिटाओगे कैसे? तो दो बातें रखना कि स्वभाव कीय नहीं, स्वकीय है।
स्वयं की परिणति में स्वयं के अपराध से स्वयं ने किए हैं, लेकिन अपराध के भाव हैं ये मेरे मूल स्वभाव के द्वारा नहीं किए गए। तो जब स्वभाव के द्वारा ये नहीं किए जाते, ये बात कहना हो तो समय सार गाथा 75 में से बात कही जाती है कि यह जो मोह राग देश के परिणाम हैं, इसमें कर्म पुद्गल व्यापक है, आत्मा व्यापक नहीं। और ये पुद्गल कर्म के व्याप्य हैं, आत्मा के व्याप्य नहीं। ये स्वभाव के नहीं, ये वाली बात कही जा रही है। और कर्म ने कराए हैं कि नहीं नहीं, यह जीव की परिणति में एक समयवर्ती पर्याय भाव में स्वयं के अपराध से स्वयं ने स्वयं किए हैं। इतनी बात है। हाँ, ये दोनों बात को बराबर बैलेंस बिठाकर तालमेल इसका और इसकी विवक्षा का हेतु समझे बिना वास्तव में काम चलेगा नहीं। नहीं होएगा। बहुत पुराना उदाहरण है, याद आ जाएगा कि कमीज मैली है तो धोते हैं, और मैली ही है तो फिर क्यों धोते? मैल है कमीज में तो धोते हैं, लेकिन कमीज ही मैली हो गई है तो क्यों धोते? यदि आत्मा स्वभाव से ही रागी है तो राग दूर करने का प्रयोजन यानी तुम्हारा व्यर्थ है, राग दूर कर ही नहीं सकते। और राग यदि आत्मा में है ही नहीं तो फिर दूर करने का प्रयत्न क्यों? देखो, आत्मा अपने स्वभाव में व्यापक होने से स्वभाव का यह करता है, और विभाव का व्यापक तो कर्म है। ये व्यापक क्या है कि व्यापकता के न्याय से ही कर्ता कर्म की सिद्धि होती है। ये सार्वभौमिक सिद्धांत है कि जो कार्य का कर्ता होता है वो उसमें पसरा होता है, अन्य कोई नहीं पसरता है। जो पसरे वो करता, और जो पसारा वो उसका कार्य। ये न्याय और नियम है कर्ता कर्म का। देखो, यहां कहा विभाव का व्यापक कर्म है और विभाव उसका व्याप्य यानी कि कार्य है। वहां स्वभाव को भिन्न पाड़कर विभाव और कर्म के निमित्त से हुए दोनों को एक में डाल दिया। विभाव रागादि भाव और जिसके निमित्त लक्ष्य से हुए उन दोनों को एक कर दिया। उनको काहे एक कर दिया भैया? कि स्वभाव को सुरक्षित दिखाने के लिए, स्वभाव की पवित्रता दिखाने के लिए उनको वहां कर दिया। तो ये स्वभाव में नहीं है कि नहीं, स्वभाव में तो कभी नहीं है, और स्वभाव में कोई ऐसा भाव भी नहीं है जो इसे उत्पन्न करे। लेकिन यह जो चैतन्य स्वभावी आत्मा है, इसके परिणाम भाव में, पर्याय भाव में ये उत्पन्न होता है, सो स्वयं किए होता है, अपने किए होता है, कर्म आदि अन्य पदार्थों के द्वारा नहीं। वहां स्वभाव को भिन्न करके विभाव और कर्म के निमित्त से हुए दो को एक में, दोनों को एक डाल दिया। 75वीं गाथा, कर्म व्यापक है कर्ता और विकार कार्य है। वहां ज्ञानी की बात है। ज्ञानी की बात है माने ज्ञानी जो अपने स्वभाव को रागादि से भिन्न देखता है, उसकी बात है। तो वो कर्ता क्यों हो? जो उसका भाव को अपने रूप मानता ही नहीं। 75वीं गाथा है ना। फिर अपन आगे चलते हैं। 449 पेज है। नीचे एक प्रश्न है ना, उसके ऊपर की दो पंक्तियां। मोह राग द्वेष रूप
पुण्य पाप के भाव, दया दान व्रत भक्ति आदि भी मुनि के भाव, मुनि के हो, इनको विकार है, मुनि को अभी विकार है ना। यदि विकार ना हो तो भगवान हो जाए, तो मुनि है, इनको अभी विकार है। ये विभाव स्वभाव है। देखो अब क्या शब्द डाला, ये विभाव स्वभाव है। तो विभाव भी स्वभाव होता है ये नहीं कहना है, ये विभाव स्वयं का भाव है ये कहना है। विकारी स्वयं अपना भाव है। आ गया ना, देखो गुरुदेव श्री का खुलासा। मुमुक्षु ने कहा 5 महाव्रत कि हाँ ये विकारी भाव है। 5 महाव्रत का परिणाम जो मुनिराज को उनकी गुणस्थान प्रमाण योग्यता में 6वें गुणस्थान में वर्तता है, वह 5 महाव्रत 28 मूल गुण का परिणाम वह विकारी भाव है। ये अपने कल आ गया है 5 महाव्रत 5 समिति आ गया था ना, निश्चय 5 महाव्रत की चर्चा, निश्चय 5 समिति की चर्चा, और विकल्प रूप महाव्रत और समिति वे सब विकार है। आ गई है चर्चा पिछली गाथा में। 5 महाव्रत 5 समिति, निश्चय में अंतर में ध्यान, वह निश्चय प्रायश्चित है, और बाहर में जो लोग व्रत लेते हैं ये तो विकल्प है, विकार है। कल ये बात आ गई थी, है ना, 113 गाथा के संदर्भ में। आगे चलते हैं अपन। देखो अगला पेज 450, नीचे वाला बड़ा पैराग्राफ ये आ गया था ना। देखो स्वकीय भावों की बात आ गई थी, गुरुदेव ने कही। फिर कहा निज कारण परमात्मा, तो उसकी बात यहां करते हैं कि कारण परमात्मा के स्वभाव की भावना होते निसर्ग वृत्ति के कारण, अर्थात स्वाभाविक, निसर्ग यानी स्वभाव, सहज परिणति होने के कारण कौन कि चैतन्य स्वभाव को अवलंबन करके स्वभाव परिणति जो होती है इसका नाम प्रायश्चित है। लो, प्रायश्चित का अधिकार चलता है ना। और 114 गाथा में क्या कहा, उत्थानिका में प्रायश्चित का यहां स्वरूप कहते हैं। तो वो कहा कि चैतन्य स्वभाव को अवलंबन करके स्वभाव परिणति जो होती है ये प्रायश्चित है। विभाव परिणति की तो वहां उत्पत्ति नहीं, उत्पन्न नहीं होती, इसका नाम नाश करना। ये कल श्लोक में आ गई थी बात। कारण परमात्मा के स्वभाव की भावना, ये परिणति पर्याय है, निसर्ग वृत्ति है, और वह राग क्रोधादि विकार भाव थे। क्रोधादि में क्या लेना, पुण्य पाप दया दान ये विकार भाव थे, और ये निसर्ग वृत्ति है जो उपयोग की अपने कारण तत्व, अपने कारण परमात्मा में एकाग्र होकर के वर्तती हुई जो उपयोग की स्वाभाविक परिणति है वह प्रायश्चित है। ये बात यहाँ कही जा रही है। सामा सामा विरुद्ध छे, आमने सामने विरुद्ध है। क्या विरुद्ध है कि एक अपने कारण परमात्मा का आलम्बन लेकर वर्तती हुई स्वाभाविक परिणति ये प्रायश्चित है, ये निसर्ग प्रवृत्ति है। और जो बाहर में अन्य विषयों का भले 5 परमेष्टि देव गुरु शास्त्र हो, उनका आलम्बन लेकर वर्तने वाली जो वृत्ति है वो विकार रूप भाव है, वो नष्ट करने योग्य भाव है। वो भाव इस भाव से विरुद्ध है। और जब इस भाव यानी अपने कारण परमात्मा का अवलंबन लेकर वर्तने वाली जो नैसर्गिक निसर्ग स्वाभाविक
परिणति है, उस समय ये विकार उत्पन्न नहीं होता, सो कहा जाता है कि यह निसर्ग परिणति उस स्वभाव, उस विभाव रूपी विकार का नाश करने में समर्थ है। सामने सामने बात करी। पुण्य और पाप ये विभाव स्वभाव विकारी अपनी पर्याय में थे, और यह भी निसर्ग परिणति ये भी अपनी पर्याय में ही हुई है। पर जिस पर्याय में निसर्ग परिणति है, वहां विभाव रूप भाव की उत्पत्ति नहीं होती। निज कारण परमात्मा को अवलंबन करके जो परिणति होती है, इसको यहाँ निसर्ग वृत्ति यानी ये स्वाभाविक सहज परिणति है। शुद्ध चैतन्य की सहज परिणति द्वारा विभाव स्वभाव जो पर्याय में है, उसका ये नाश करते हैं। पहले तो अभी समझना कठिन पड़े, प्रयोग तो करे कब। पहले स्वभाव क्या, विभाव क्या, विभाव किसके किए होता है, स्वभाव कैसा रहा हुआ है, वह स्वभाव में क्या कोई ऐसा भाव है जो विभाव को करे, ये समझना। और स्वभाव में कोई ऐसा भाव गुण शक्ति ही नहीं जो विकारी विभाव को करे। फिर भी जो परिणति में विभाव रूप भाव की उत्पत्ति हुई है, वह अपने में अपनी की हुई अपना अपराध है, कर्म का नहीं, कर्म से विकार होता नहीं। ये सारी बात पहले तो समझे फिर निर्णय करे, निर्णय करे तब प्रयोग करे। घर में मोटर चलानी है ना पानी की, तो वो ये अपना निर्णय होना चाहिए कि हरे से चलेगी, लाल से रुकेगी। निर्णय है कि नहीं कि बिना निर्णय के दबाया। जब इतना छोटा काम भी बिना निर्णय के नहीं होता, तो यह अपूर्व कार्य जिसके होते अनादि का क्लेश मिटना शुरू हो जाए, और एक तरह से कहो कि मिट ही जाए, वह कार्य में निर्णय की बहुत कीमत है। निर्णय के बिना कुछ होने वाला नहीं है। आज आई थी एक चर्चा, त्याग में त्याग तो पहले मिथ्यात्व का त्याग है, बाकी अन्य त्याग करके बैठ गया है, सो ऐसे त्याग तो अनंत बार पूर्व में कर चुका है, लेकिन लाभ कुछ हुआ नहीं। तो मिथ्यात्व का त्याग कैसे हो कि अपने सम्यक्त स्वरूप की प्रतीति हो तो मिथ्यात्व का त्याग हो, और सम्यक्त स्वरूप माने सच्चा स्वरूप, और सच्चे स्वरूप की प्रतीति कब हो कि जैसा इसका स्वरूप है और जो परिणति में इसके गड़बड़ चल रही है, वो सारा स्वरूप समझकर निर्णय में ले और निर्णय का अनुसरण करे, तो परिणति में वह प्रतीति रूप और आस्वादन रूप भाव की उत्पत्ति होए, मिथ्यात्व का त्याग होए। ये वाली बात है। नीचे देखो, स्वाभाविक सहज परिणति होने के कारण कौन कि ये राग विभाव यानी दया दान का विभाव स्वभाव यानी स्वयं में पर्याय में उत्पन्न होता। यानी यदि इसे अपन छापते थोड़ा और, तो स्वयं और भाव के बीच में डैश लगाया जा सकता है ना, तो वो भाव स्पष्ट हो जाता है। जो गुरुदेव ने कहा ही है, स्वयं में पर्याय में उत्पन्न होता विभाव, इसको कारण परमात्मा के आश्रय से भावना। भावना का अर्थ क्या मुन्नालाल जी भाई साहब? भावना है ना भवन रूप पर। भावना यानी भावना भाते हैं वो नहीं, भवन रूप कारण परमात्मा के आश्रय में परिणमता जो प्रकट करते, स्वाभाविक परिणति को सहज परिणति के कारण
प्रायश्चित कहने में आया है। किसको? पर्याय को। कौन सी पर्याय को? कि द्रव्य के आश्रय से निर्मल हुई उसको। वस्तु जो त्रिकाल निर्मल है, त्रिकाल निर्मल है, इसके आश्रय में निर्मल परिणति हुई, ये स्वकीय राग द्वेष आदि का नाश करती है। कैसी? अब इसमें शैली समझो। स्वकीय, जो स्वकीय कहे गए वे अब उत्पन्न नहीं हुए तो उनका नाश किया, ऐसा यहां कथन है। पहले करे और फिर मिटाए, ये वाली बात नहीं की। उत्पन्न ही नहीं होते। पहले स्वभाव का आलम्बन नहीं था तो परिणति में उत्पन्न हुए थे, सो वे स्वकीय थे। 5 महाव्रत का परिणाम, शास्त्र की टीका की रचना का परिणाम, ये विकारी भाव स्वकीय है मुनिराज को। वह कैसे नाश किया उन्होंने? टीका लिख के ना, वो तो जब विकार था तब वो रचना हुई उसकी अनुरूप इस जड़ की क्रिया में, लेकिन वह तो जब कारण परमात्मा का आश्रय लेती स्वाभाविक परिणति उत्पन्न हुई तो उसका नाश हो गया। ये स्वकीय राग द्वेष आदि का नाश करते हैं। नीचे आना इसी पेज पर। अथवा, अब दूसरे प्रकार की जो विवक्षा अपन ने टीका में देखी थी उसकी व्याख्या। अथवा परमात्मा के गुणात्मक, पहले द्रव्य की ली थी, त्रिकाल कारण परमात्मा, ऐसी ली थी ना चर्चा। इसको अवलंबन करके जो शुद्ध परिणति होती है, शुद्ध होती है, वो राग नहीं, शुभ राग नहीं, शुद्ध परिणति होती है, वह प्रायश्चित है। वह परिणति राग का नाश करती है। अब गुण की बात ली, वो द्रव्य की थी, यहां कौन सी परिणति को प्रायश्चित कहा? शुद्ध परिणति को। जो गुरु के सामने जाके अपनी परिणति में, विभावों में होने वाले जो दोष हैं, उनको कहने का जो विभाव है, उसे यहां प्रायश्चित नहीं कहते। यहां तो पहले एक व्याख्या इस प्रकार करी कि कारण परमात्मा, उसका आलम्बन लेकर, फिर अथवा कहकर वही व्याख्या इस प्रकार करी कि परमात्मा गुणात्मक, दूसरा बोल इस प्रकार लिया, परमात्मा अनंत आनंद, अनंत ज्ञान, इसके गुण की एकाग्रता, ऐसे करके यहां पर लिया है। तो ये अपनी इसमें और भी चर्चा है, क्योंकि समय हो गया, अपन आगे चर्चा सुनवा।